वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल पढ़ेंगे, डेनियल सेल पढ़ेंगे और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। एक ऐसा सेल, ये एनोड है, ये कैथोड टांग है। देखो बच्चों, दिस इज एनोड। साथ साथ समझते रहो, बनाना नहीं है अभी आपको, सिर्फ समझना है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है ZnSO4, 1 मोलर है। अब तो आप सब मोलर को जानते हो, मोलारिटी है इसकी। देयर इज अ सॉल्यूशन CuSO4, ये भी कितना है 1 मोलर, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर कनेक्ट करी हमने एनोड, और यहाँ पर कनेक्ट करी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कैथोड। तो दिस वन इज एनोड, दिस वन इज कैथोड, ठीक है। देन इसके बाद ये हम लोगों ने एनोड और कैथोड को यहाँ पे कनेक्ट किया। ये लगाया हमने एमीटर जो कि रीडिंग को चेक करेगा। साथ ही हमने लगाई एक यू ट्यूब स्ट्रक्चर यहाँ पे उल्टी, जो फिलहाल के लिए कॉटन प्लग से बंद है, बाद में बताएंगे इसका काम क्या होता है। क्या हमें इसके फंक्शंस जानने हैं? तो ऑफ कोर्स यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड के लिए पॉज कर दो बच्चों। होगा क्या यहाँ पर, एनोड पे ध्यान देना। एनोड पर हमेशा होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या होता है एनोड पर, याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया एनोड पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, जिंक वाली रॉड है, ये जिंक रॉड लगाई है हमने और यहाँ पे कॉपर रॉड लगाई है। जिंक रॉड ऐसे ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। यानी क्यों? क्योंकि जिंक रॉड जो है वो जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाती है और अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है। और देखिए आयन कहाँ जाते हैं, आयन बेटा यहाँ आ जाता है, ये आयन आ गए। समझ में आ रही है आपको बात? जो जिंक रॉड टूटी उससे आयन्स बने, वो नीचे फ्लोट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा अभी बताते हैं। तो ये आयन्स कैसे बने, क्योंकि इस रॉड ने क्या रिलीज कर दिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन उधर आए तो उधर कौन बैठा है, कॉपर। कॉपर कहते हैं वाओ इलेक्ट्रॉन्स आप आ चुके हो। पर कौन सा कॉपर, ये वाला कॉपर नहीं, सॉल्यूशन में कॉपर है। CuSO4 का मतलब पता है कौन से आयन है, Cu2+ और SO4 2-, SO4 2-, Cu। तो ये Cu2+ बोलेंगे सॉल्यूशन वाले कि वाओ हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप आए। किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। 2+ का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर वो पूरा कर देंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाएगा कॉपर। अब सॉलिड तो फ्लो करेगा नहीं पानी में, तो सॉलिड यहाँ इकट्ठा हो जाता है, देख रहे हो। तो इस रॉड के चारों तरफ ये देख रहे हो क्या हो रहा है, सॉलिड। ये सॉलिड क्या है, कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया। दोबारा एनोड जो हमारे पास रॉड है वो ब्रेक होगी, तो जिंक की रॉड है, जिंक टूट जाएगा, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। Zn2+ आयन क्योंकि सॉलिडिफाई नहीं होते, आयन फ्लोट करेंगे लिक्विड के अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू होंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे नीचे सॉल्यूशन में पॉजिटिव कॉपर आयंस बैठे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। Once they gain the electron, तो कॉपर 2+ गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉपर सॉलिड में। और कॉपर सॉलिड क्या फ्लोट करेगा, इट विल डिपॉजिटेड देयर। तो यहां पर क्या हुआ, एनोड से कैथोड क्या मूव कर रहा है, बोलो। एनोड से कैथोड क्या मूव कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एनोड से कैथोड है, तो कैथोड से एनोड मूव करेगा हमारा करंट, और जो करंट बना वो हमें कहाँ शो होगा, यहाँ पर एमीटर में शो होगा। तो बेसिकली ये सेल क्या है, जिसमें केमिकल आपस में चेंज करते हैं अपने आप को, और केमिकल चेंज होते ही बनता है इन सेल के अंदर करंट जो शो होता है हमें ऊपर एमीटर में। ठीक है, करें इसको पॉज, बनाए जल्दी से। तो अब आते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज पे। अब एक प्रॉब्लम आती है, सेल काम करते करते रुक जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा सेल लगातार काम करता रहे, जैसे हमारी लेवांशी लगातार पढ़ती रहे, हम चाहते हैं हमारा सेल लगातार काम करता रहे। तो इसके लिए क्या होता है, भी रुकता क्यों है, पहले सेल ये जानो रुकता क्यों है, प्रॉब्लम क्या आती है ऐसी। अब हो क्या गया कि ये जो चैम्बर है, यहाँ बहुत सारे जिंक 2+ आयन आ गए, देख रहे हो, बहुत सारे कैसे आयन आ गए, जिंक 2+ आयन आ गए। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाता है कि ये यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, पॉजिटिव चार्ज। और एक आधा इलेक्ट्रॉन अक्षत, एक आधा इलेक्ट्रॉन अगर बच के बाहर निकल भी गया आगे, तो यहां इतना नेगेटिव हो जाता है क्योंकि CO2+ तो खत्म हो रहे हैं, ये खत्म हो गए, ये कहां चले गए, तो डिपॉजिट हो गए Cu बन के। यहाँ इतना नेगेटिव आ जाता है कि अगर एक आधा ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो उसे ब्लॉक मार देते, किक करते, भैया तुम हटो जाओ, रिपेल कर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा कौन, जिंक 2+ का चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आने नहीं देगा सल्फेट 2 नेगेटिव का चार्ज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ऐसे तो सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएंगे तो तुम्हारे पास करंट ही नहीं जनरेट होगा, तो सेल स्टॉप्स वर्किंग। तो इसलिए हमने लिया, दिमाग लगाया और हमने खोजा YouTube, जो कि हम खोजते हैं हर बार, है ना, ये तो 7 ट्रिक्स में दिए। तो जो YouTube हम लोगों ने देखा, उस YouTube का नाम है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। ये क्या करता है सुनो, अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम भर के रखते हैं कुछ आयंस। आयंस कैसे बच्चों, जैसे KCl या NaCl या आयंस भर के रखते हैं। फिर हम ये कॉटन प्लग्स खोल देते हैं, तो सारी पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए Cl- आयन यहाँ पूछ जाते हैं। Cl- आयन कहां से आए, KCl या NaCl में से आएंगे नेगेटिव आयंस, इनके पास Cl- आयन आएंगे तो ये खुश हो जाएंगे। Cl- आयन तो वैसे ही पागल से हो जाएंगे देख के, हाय पॉजिटिव आ गया तो फटाफट वहां कूद जाओ, तुम चले जाएंगे। अब इधर सेम ही होगा, यहाँ पे नेगेटिव को देख के कौन आएगा लेवांशी, पॉजिटिव, यानी कि Na+ आयन आएंगे। वो कहेंगे बाय बाय टाटा, हमारे चिंता मत करो, तुम कॉटन प्लग तो खोलो, आ गए हम। अब यहाँ पे सारा पॉजिटिविटी चार्ज आते ही नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके सॉल्यूशन हो गया फिर से सामान्य न्यूट्रल। यहाँ भी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते ही सॉल्यूशन फिर से क्या हो गया, न्यूट्रल, और फिर हमारा सेल दोबारा से काम करने लग जाएगा। समझ में आया सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन? सॉल्ट ब्रिज ने क्या मेंटेन करी, दोनों तरफ न्यूट्रलिटी मेंटेन करी, क्योंकि अगर एक भी तरफ कंसंट्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव की बहुत हाई हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तुरंत ही रुक जाएगा। करिए पॉज, ये नहीं करते रिप्रेजेंटेशन, हाँ उस पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जयपुर वगैरह में होते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखो आपको याद होना चाहिए एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक, जिंक से क्या जा रहा है बोलो, जिंक 2+, है ना, और यहाँ उल्टा हो रहा था कॉपर 2+ से कॉपर, कॉपर 2+ से कॉपर, SO4 कहां से आ रहा है, यहाँ जिंक टूट रहा था, जिंक 2+ बना रहा था, और सॉल्यूशन में कॉपर 2+ इकट्ठे होकर क्या बना रहे थे, कॉपर सॉलिड। यहाँ लिख देना सॉलिड, यहाँ 1 मोलर। इसके बाद अभी पूरा नहीं हुआ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे, मूवमेंट ऑफ, इसके बाद ये दिस साइन इज फॉर सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है, ऐसे 2 पैरेलल लाइंस। यहाँ पे आप नेगेटिव एनोड को स्टैंड करोगे, मैंने यहाँ बनाया नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव डायग्राम में बनाना, ये पॉजिटिव कैथोड और दिस साइड इज ऑफ
ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? पूरा सेल। सेल की रिप्रेजेंटेशन शॉर्टकट में ऐसे होती है, इजी इजी तो है समझना। एनोड में जिंक से जिंक 2+, कैथोड में कॉपर 2+ से कॉपर। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रही है एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है एनोड से कैथोड, और करंट आ रहा है कैथोड से एनोड। बीच में डबल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज को। करें बेटा बॉस।